मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु-शासनं। नमः समय-साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। परमार्थ वचन के रूप में जो एक पंडित बनारसी दास जी की रचना मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पीछे ये प्रकाशित भी हुई है, और उस पर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। ये जो पुस्तक है परमार्थ वचन का प्रवचन के रूप में, जो PDF यहाँ मेरे पास उपलब्ध है, इसमें कुछ विषय आगे पीछे हुआ है, और जो आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति की बात है वो इस प्रकरण के बाद है। निश्चय व्यवहार का प्रकरण कल आया ना, इसके बाद की बात है वो। तो वो बीच में ये आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति की चर्चा आ गई, फिर ये निश्चय व्यवहार का विषय आया, फिर दोबारा से इसमें आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति की चर्चा। वो पेज नंबर का जो फर्क पड़ रहा था ना, इसकी वजह से फर्क था। हाँ, तो 17 से 24 तक ये लिया गया है। कल अपन ने भी कहा था कि ये आधी लाइन का मिलान नहीं आ रहा, कहाँ से आई, फिर देखा था। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि कल वो नेट की वजह से ये अपना रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था और लोग भी सुन नहीं पाए थे, तो अपन कल वाला विषय संक्षेप में लेके अपन आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति की चर्चा आगे आएगी। उसमें जो विषय अपना हो चुका है उसे छोड़ के अपन आगे देखेंगे। मैं इसमें थोड़ा मोक्षमार्ग प्रकाशक से भी अपन देख लेते हैं क्या क्रम है, तो ख्याल में आ जाए। देखो ये विषय अपना चला था ना, एक जीव द्रव्य उसके अनंत गुण अनंत पर्याय। तो ये संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था बताई, और संसार में जीव द्रव्य को सपिंड रूप जानना ये बताया था। फिर अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति और अन्य अन्य रूप उद्गल द्रव्य की परिणति। तो इस प्रकार से इसमें जीव की और कर्म की अलग अलग परिणति बताकर एक क्षेत्र अवगाहपना अनादिकाल का है, ये बात कही। और उसके बाद 3 अवस्थाओं का विचार किया कि एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। ये अपना कल प्रकरण चल रहा था। इसके बाद निश्चय व्यवहार का विवरण आकर फिर तीनों अवस्थाओं का विवरण कहते हैं। निश्चय व्यवहार का विवरण कहेंगे, तीनों अवस्थाओं का विवरण कहेंगे, और निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप है और व्यवहार संसार अवस्थित भाव है, उसका विवरण आएगा। और उसके बाद तीनों व्यवहार का स्वरूप कहकर फिर इसके बाद आगम अध्यात्म का स्वरूप आएगा। ये क्रम उसमें है। और वो जो अपने पास PDF या पुस्तक है जो गुरुदेव के प्रवचन की, उसमें थोड़ा आगे पीछे हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन यहाँ से जरा ये विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगम अध्यात्म पद्धति की बात तो अभी फिर से आएगी, थोड़ी संक्षेप में अपन लेंगे ही। यहाँ से लेते हैं द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। अर्थात द्रव्य निश्चय कारण है और पर्याय व्यवहार कारण है। जैसे मोक्ष मार्ग की पर्याय रूप से परिणमित शुद्धात्म द्रव्य निश्चय से मोक्ष का कारण है, तो उसको कारण समयसार कहा है।
और पर्याय का भेद करके कहने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहा है। तो त्रिकाली द्रव्य वह निश्चय कारण स्वरूप और उस कारण से उपजी जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार कारण, क्योंकि पर्याय को यहाँ व्यवहार कहा। इस प्रकार अभेद द्रव्य का कथन करना निश्चय है और पर्याय के भेद का कथन करना व्यवहार है। ये कल विषय आया था, थोड़ा संक्षेप में इसलिए ले लेते हैं कि कल वो हो नहीं पाया था, तो जो सुन रहे हैं उनको कनेक्टिविटी हो जाएगी। अशुद्ध परिणति रूप से परिणमित अज्ञानी जीव को अशुद्ध परिणति है, वह उसका व्यवहार है, यह अशुद्ध व्यवहार कहलाया। और उस अशुद्ध परिणति से परिणमित द्रव्य अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है। ये कल चर्चा अपनी हो चुकी है। इस अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार है। देखो, यहाँ पर निमित्त के सहकार की बात नहीं ली गई। द्रव्य को तो उस समय वर्तने वाली अपनी पर्याय का सहकार है, वह उसका कार्य रूप वर्तने वाला भाव है। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात अवस्था के समय आत्मा को अशुद्ध परिणति के सहकार से अशुद्ध कहा है, परंतु कर्म के सद्भाव के कारण आत्मा को अशुद्ध नहीं कहा गया है। ये ध्यान रखना, आत्मा को जो अशुद्ध कहा गया वो उसकी अशुद्ध परिणति के कारण से अशुद्ध कहने में आया है। किंतु कोई कर्म का सद्भाव है इसलिए अशुद्ध है और कर्म का अभाव हो गया इसलिए शुद्ध है, ऐसी बात नहीं है। साधक जीव को शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र परिणति है। ऐसी मिश्र परिणति रूप से द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ है, अतः उसे मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य और उसको सहकारी माने उसके साथ वर्तने वाली उसकी परिणति को मिश्र व्यवहार कहा है। इसी प्रकार जिस आत्मा में केवल ज्ञानादि पूर्ण शुद्ध पर्याय परिणमित हुई है, वह शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है। अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य और शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, ये सब निश्चय में गया, क्योंकि द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। और अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य में रागादि विकारी मिथ्यात्व परिणति, वह उसमें अशुद्ध व्यवहार गई कहलाएगी। और साधक जीव की मिश्र व्यवहार और साध्य भाव को प्राप्त हुए उनका वह परिणति शुद्ध व्यवहार है। ठीक है ना। एक द्रव्य का निश्चय व्यवहार कितना विचित्र है, ये समझना, ये पॉइंट। एक द्रव्य का निश्चय व्यवहार जब दो को मिला के करें, वह निमित्त नैमित्तिक आदि संबंध से बात की जाती है। यहाँ तो एक ही द्रव्य में निश्चय व्यवहार समझना, द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार, अथवा अभेद सो निश्चय भेद सो व्यवहार, ये वाली बात यहाँ ली गई। या स्वाश्रित सो निश्चय पराश्रित सो व्यवहार, अपना ही परिणाम है ना। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला व्यवहार तो दूर का व्यवहार, वो तो असद्भूत में जाता है। एक ही द्रव्य का निश्चय और उसका ही, अन्य से कोई बात नहीं। तब इसलिए यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाया कि अशुद्ध जो अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य कहा, वो उसकी अशुद्ध परिणति के कारण कहा, किंतु वह कर्म का संयोग है, इस अपेक्षा से अशुद्ध नहीं कहा गया, क्योंकि कर्म का संयोग है, कर्म कोई जीव में तो आए नहीं है। तो जीव का, यहाँ देखो एक पंक्ति कही ना, एक द्रव्य का निश्चय व्यवहार कितना विचित्र है। विचित्रता हो गई ना। एक आत्मा का ही निश्चय तो अशुद्ध मिथ्यात्वादी भावों में परिणति होने से अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, उसके मिथ्यात्वादी विकारी भाव अशुद्ध व्यवहार। साधक जीव को जितनी शुद्धता प्रगटी है, जितनी शुद्ध परिणति है और जितना रागांश शेष है, तो मिश्र रूप व्यवहार, तो मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। और केवल ज्ञान प्राप्त होने पर वे भी संसारी हैं, तो उनको भी यहाँ वर्णन में लिया, तो उनको शुद्ध व्यवहार और शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य कहा गया।
द्रव्य को निश्चय, परिणति को व्यवहार कहा है तथा इन दोनों को सहकारी कहा है। दोनों ही सहकारी हैं। द्रव्य प्रति समय अपनी पर्याय में द्रवित होता है और वर्तमान पर्याय द्रव्य का ही परिणाम है, तो दोनों सहकारी हैं, एक साथ है ना दोनों। वस्तु को किसी पर का सहकार नहीं है, अपने ही द्रव्य पर्याय में एक दूसरे का सहकार है। ये सहकार की भी यहाँ व्याख्या आई। अब अपन यहाँ से अपना विषय आज शुरू करते हैं। संसार अवस्था के 3 व्यवहार। चर्चा तो उसकी प्रारंभ हो गई है, इसको और स्पष्ट करते देखो। निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप है और व्यवहार किसे कहा, तो यहाँ संसार अवस्थित भाव को व्यवहार कहा है। एक ही द्रव्य का निश्चय और व्यवहार। तो यहाँ किसकी बात चलती है? सिद्ध को तो व्यवहारातीत कहा है ना। सिद्ध तो व्यवहारातीत हैं, क्यों कि वे संसारातीत हैं। और व्यवहार कहाँ तक गिना कि संसार है तब तक व्यवहार गिना। और एक ही द्रव्य का, तो एक ही द्रव्य में क्या निश्चय और क्या व्यवहार, तो कहा द्रव्य का स्वरूप सो निश्चय और उसकी संसार में अवस्थित रही अवस्था के होते भाव, वह उसका व्यवहार है। ये पॉइंट बराबर ख्याल में रखना। यहाँ निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप यहाँ परमार्थ वचनिका में पंडित बनारसी दास जी फरमाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं। वही 3 प्रकार फिर आएंगे। 3 प्रकार चल रहे हैं ना। संसार में रहे जीवों को 3 भागों में बांट दिया, बाधक, साधक और साध्य। साध्य नाम 13वें 14वें गुण स्थान वाले केवली परमात्मा, 3 में बांट दिया। ये संसार में ही बहिरात्मा, संसार में ही अंतरात्मा, संसार में ही परमात्मा। और जो सिद्ध परमात्मा है वे संसारातीत हैं, वे व्यवहारातीत हैं। तो अपना जो चर्चा यहाँ चलती है वो 3 के बीच में चलती है। अनादि से मिथ्या दृष्टि रहे बाधक जीवों की, और स्वरूप का आलम्बन लेकर प्रकट हुई साधना रूप भाव तो साधक जीवों की, और साधना की पूर्णता से प्राप्त साध्य भाव तो उन साध्य जीवों की। 3 बातें हैं। और इसमें मूल बात ये है, ये अंडरलाइन या हेडलाइन करके रखना कि निश्चय है वो द्रव्य का स्वरूप है, और उसकी जो पर्याय है उसको संसार में रहे जीव की बात है ना। तो संसार अवस्थित भाव वे व्यवहार हैं। अब देखो, मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर उसको अपना कार्य मानता है। यह मेरा पेज नंबर शायद कितना है, हाँ 27 ही है, 27 पेज पर है। ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर उसको अपना कार्य मानता है। अपने स्वरूप को जानता नहीं और पर वस्तुओं को जानते काल में, जानता तो अपने ज्ञान से है, पर उनको जानते काल में वो मैं उस रूप ही हूँ ऐसा मग्न होता हुआ उनके परिणाम को अपना कार्य मानता है। हाँ, जानना अपना कार्य है। तो जानने में आया परद्रव्य। कौन कौन परद्रव्य लेना, जो कर्मादि के उदय और उनके निमित्त से जो भी संयोग में रहे पदार्थ आदि हैं, वे परद्रव्य में तो पर स्वरूप कहा इसको। पर स्वरूप में मग्न होकर उसको अपना कार्य मानता है। राग आदि में मग्न होकर अपना स्वरूप मानता है। वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। अभी अपन ने देखा था अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य और शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। अब उसको उसी द्रव्य के, अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य के कार्य को अशुद्ध व्यवहारी कहा, कार्य की अपेक्षा। तो क्यों कहा कि वह पर स्वरूप में मग्न होकर उसको अपना कार्य मानता है। ऐसा मत करिएगा, इसीलिए पर स्वरूप में अभी अपन ने देखा ये तीनों अपनी ही द्रव्य गुण और पर्याय नहीं,
पर्याय अपनी पर्याय ही व्यवहार कहा है। हाँ हाँ, तो व्यवहार है ना सर, तो अब अपनी मिथ्या दृष्टि जी कोई पर जब को मैं कुछ करता ही नहीं है, नहीं तो अपनी बाह्य दृष्टि जो है वही कहा ना। देखो दोबारा आप देखो, मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, यानी अपने स्वरूप से बेभान है, अज्ञान वर्तता है। तो उसको जो पर जानने में आते हैं, जानने में तो अपने में ही आते हैं ना, और ज्ञान की पर्याय में ही जानने में आते हैं, तो उनके कार्य को अपना मानता है। तो मानने रूप जो मिथ्यात्व कार्य है उसका अशुद्ध व्यवहार है, उनके कार्य का व्यवहार नहीं। उनको अपना कार्य मानने रूप अपना मिथ्यात्व भाव, तो वो अशुद्ध व्यवहारी है। इसमें और इसका खुलासा आएगा। और सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। परोक्ष प्रमाण यानी केवली जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभव प्रमाण है, तो उसे अनुभव प्रत्यक्ष को यहाँ प्रमाण में परोक्ष कहा, क्योंकि केवली जैसा प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए परोक्ष कहा। लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष है, तो अनुभव प्रत्यक्षता को यहाँ परोक्ष कहा गया है। प्रमाण के प्रमाण में है, अनुभव प्रमाण है, लेकिन अनुभव प्रमाण, वेदन प्रमाण, संचेतन प्रमाण, उसको यहाँ केवली के प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा परोक्ष कहा गया है। तो परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य ना मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है, वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। ये साधक की बात करी। तो साधक अपने स्वरूप को अनुभवता है, स्वरूप का आस्वादन करता है, उसमें उसको आपरूपता की प्रतीति है, और पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य नहीं मानता। पर सत्ता पर स्वरूप माने जितने निमित्तादि और रागादि भाव हैं उनसे अपना कार्य नहीं मानता। ऐसा नहीं मानते हुए भी अभी योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है, यानी मन आदि के अवलंबन से स्वरूप का विचार आदि जो परिणमित होता है विकल्प रूप भाव, वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। श्रद्धा में तो बिल्कुल नकार करता है। हाँ, श्रद्धा से नकार है। परिणति में अभी वो मन के अवलंबन से होते हुए विचार आदि भाव है, और राग आदि भी इसमें लो जो भूमिका के प्रमाण में। और केवल ज्ञानी यथाख्यात चारित्र के बल से, यानी पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई होने के कारण शुद्धात्म स्वरूप के रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। उनको व्यवहारी कहा। क्या व्यवहार है उनका? कि वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख आदि की जो परिणति है वो इनका शुद्ध व्यवहार है। यहां तो कौन सी अपेक्षा चल रही? एक ही द्रव्य में निश्चय और व्यवहार। तो उनके क्या चल रहा है? द्रव्य से तो पीछे आ गया, शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है, और व्यवहार के कैसा है कि शुद्ध व्यवहारी है। कैसे शुद्ध व्यवहारी? के यथाख्यात चारित्र के बल से उनके स्वरूप की रमणशीलता है, और जो भी परिणति में ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि के परिपूर्ण भाव वर्त रहे हैं वो उनका व्यवहार है, उसे शुद्ध व्यवहारी कहा। योग आरूढ़ अवस्था विद्यमान है, अतः व्यवहारी नाम कहते हैं, है ना। अभी योग का सद्भाव है। शुद्ध व्यवहार की सरहद 13वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत जानना। ये शुद्ध व्यवहार किसको है? कि 13वें और 14वें, तो 13वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक की इसकी सरहद नाम सीमा है। इसके बाद गुणस्थानातीत है। नीचे कहा असिद्ध परिणमनत्वात् व्यवहार, असिद्ध परिणमन के कारण ये व्यवहार कहलाता है ना। परिणमनत्वात्, त्वात् माने उसके कारण, असिद्ध परिणमन के कारण ये व्यवहार जानना। कौन सा? 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान का। देखो यहां से गुरुदेव फरमाते हैं
निगोद से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत सभी संसारी जीवों के अवस्था के प्रकार इन तीनों विभागों में समा जाते हैं। अवस्था के प्रकार को यहाँ कह रहे हैं जीव का व्यवहार, है ना। जीव का अपना स्वरूप सो निश्चय, परिणति सो व्यवहार। तो वो परिणति रूपी जो व्यवहार है वो इन तीन प्रकारता में सभी जीव निगोद से लेकर 14वें गुणस्थान तक, ये सब संसारी आ गए। इसमें सारे संसारी आ गए, सिद्ध रह गए, सिद्ध नहीं लिए, सिद्ध व्यवहारातीत है। संसार के जीवों में बहुत भाग तो मिथ्यादृष्टि जीवों का ही है। मिथ्यादृष्टि जीव निजात्म स्वरूप जानता नहीं है और शरीर आदि की क्रिया वह मैं हूं, आ गया देखो, शरीर आदि की क्रिया वह मैं हूं, राग जितना ही मैं हूं, इस प्रकार मानकर, मान्यता अपने में करी है ना, तो पर स्वरूप में ही मग्न रहता है। तो पर में मग्न नहीं हो जाता, लेकिन पर संबंधी अपनी मान्यता में मग्न रहता है, अर्थात अशुद्ध पर्याय से ही परिणमता है। हाँ, तो श्रद्धा तो विपरीत चल रही है ना इसकी। हाँ, इसलिए वह अशुद्ध व्यवहारी है। अन्य द्रव्य के संयोग से हुई मनुष्य आदि पर्याय वह वास्तव में आत्मस्वरूप नहीं है। देखो अभी स्पष्ट करते हैं। जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, अपना चल गई ना चर्चा, इसलिए उसे याद कर लेते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अन्य द्रव्य के संयोग से हुई मनुष्य आदि पर्याय वह वास्तव में आत्मस्वरूप नहीं है। उसे खरेखर आत्मा का व्यवहार भी नहीं कहा गया है। किंतु अज्ञानी तो अनादि अज्ञानी है, स्वरूप का भान नहीं है, तो कहाँ गड़बड़ है उसको ये प्रवचन सार की गाथा से यहाँ पर लिया गया है। देखो उसकी चर्चा 94 नंबर गाथा मनुष्य व्यवहार की। मैं ही मनुष्य हूँ ऐसा मानकर ही वर्तन करता है। उसको आचार्य ने प्रवचन सार शास्त्र में व्यवहार मूल पर समय कहा है। भाई मनुष्य व्यवहार यह वास्तव में तेरा व्यवहार नहीं है, परंतु शुद्ध चेतना के विलास रूप जो आत्म व्यवहार है वही तेरा व्यवहार है, और तेरी शुद्ध चेतना पर्याय ही तेरा व्यवहार है। देखो बोलो ये शुद्ध चेतना के विलास रूप, जैसे अभी अपन ने देखा ना, मिश्र परिणाम, मिश्र व्यवहार और शुद्ध व्यवहार, ये आत्म व्यवहार है। तो मिश्र में भी जो स्वरूप के आलम्बन से वर्तती वीतरागता की परिणति वो आत्म व्यवहार, और वहां पर जितना उसमें देखो ध्यान देना, मिश्र में स्वरूप के ध्यान विचार क्रिया को लिया योगद्वार के अवलंबन से या योगद्वार के निमित्त से होती हुई विचार क्रिया। अब देखो इसलिए यहाँ पर प्रवचन सार के आधार से चर्चा है। शुद्ध चेतना के विलास रूप जो आत्म व्यवहार है वही तेरा व्यवहार है, यही व्यवहार है। बाकी तो व्यवहार से उसको व्यवहार कहा है। खरेखर इसका ही नाम, इसीलिए इसका नाम है परमार्थ वचनिका। परमार्थ माने यथार्थ, वास्तविक स्थिति क्या है कि द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार। अन्न के संयोग से जो पर्याय, अन्न के संयोग से जो व्यवहार कहा जाता है, उस व्यवहार को तो यहां व्यवहार में ही न लिया। हाँ, तो वो अशुद्ध क्यों कहलाया? क्योंकि वह शुद्ध चेतना के विलास रूप नहीं है। मिश्र क्यों कहलाया? कि उसमें पूर्ण शुद्ध चेतना का विलास नहीं है, और जहां शुद्ध चेतना का विलास है यथाख्यात चारित्र के बल से, उसको शुद्ध व्यवहार कहने में आया है।
अभी आपस में मिलान होता है ना, कुंद कुंद आचार्य देव के प्रवचन सार की, टीका का और बनारसी दास जी की इस चर्चा का, वो तो सबका ही होना है मिलान। सब एक ही धारा की विवक्षाएं और निरूपण प्ररूपणाएं हैं, एक ही धारा है। जो धारा बदल के बोलते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके गच्चा खाते हैं, फिर मिलान नहीं होता उसका। ऐसा एक प्रश्न 9वें अधिकार में मोक्षमार्ग प्रकाशक में किया पंडित जी से। पंडित जी ने रखा है उस प्रश्न कि आगे चलकर कोई आचार्यों के नाम से अथवा अन्य अन्य के नाम से गलत परंपरा चल जाए तो लोग तो यही समझेंगे कि ये सर्वज्ञ की परंपरा के आई बात है। तो उसमें पंडित जी ने कहा कि ऐसी परंपरा ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? ये चल रही है अनादिकाल से, और अभी वर्तमान में देखें तो 2500 वर्ष से चली रही है। लेकिन इसमें कोई गलत का समावेश कर दिया जाए, कोई मिथ्या निरूपण इसमें समाविष्ट कर दो, तो क्या होगा कि वह अपने आप ही बाहर हो जाएगा। जैसे उन्हें उदाहरण दिया कि कोई खोटा सिक्का यदि बाजार में चलन में आ जाए तो ज़्यादा देर नहीं चलता है, वो कहीं ना कहीं जाकर के वो गायब, उसे हटना ही पड़ता है। ऐसा हाँ कोई हो, किसी भी काल में हो, तो वो एक ही बात कहेंगे। स्वामी जी का चाहे आप 52 का, हाँ चाहे सन 40 का पढ़ो, हाँ एक ही बात। और 200 साल पहले, 400 साल पहले बनारसी दास जी, पांडे राजमल जी, टोडरमल जी, जयचंद जी छावड़ा, अभी ये तो सब अमृतचंद्र आचार्य जैसे स्वामी के बाद के ये लोग, कोई कहीं विरोधी नहीं, जिसको कहते हैं पूर्वापर अविरोध है। साथ के, लगभग साथ के, थोड़ा 10-15 साल का आगे पीछे है बस। चाहे वो आचार्य हो या पंडित हो, अपन कहते हैं ना हम तो सब आचार्य का पढ़ेंगे, पंडित का नहीं मिला। अरे भाव से पढ़ो ना, चाहे वो आचार्य चाहे वो, तो कुछ नहीं है, बहानेबाजी है, अपनी पोल नहीं खुलना चाहिए। मुद्दे की बात ये है। देखो स्पष्ट किया, स्पष्टीकरण पसंद नहीं है किनको, जिनको फुदड़ीवाद पसंद है, जो फुदड़ीवाद में अपना जैन धर्म चलाना चाहते हैं, उनको ये स्पष्टीकरण पसंद नहीं है। उनको सब ऐसे ही गुत्थम गुत्था चलने दो। ऐसा प्रवचन में तो कभी भी कोई एक बात चलती नहीं, कभी भी कहीं भी। क्लास में भी लेते हैं तो कोई आगम का ग्रंथ लेके भेद प्रवेश समझा देते हैं, बहुत हो गया। हालांकि उसे भी स्पष्ट करने जाओ, उसका भी तो वहाँ भी सब निकल आए मामला तो, लेकिन शैली नहीं है ना, जरूरत नहीं लगती उन्हें। देखो एक तो मुझे समझ तो बार बार कहते थे समझ में आया, आचार्य नहीं आया समझ में। तो शैली नकारात्मक, शुद्ध चेतना के विलास रूप जो आत्म व्यवहार है वही तेरा व्यवहार है, और तेरी शुद्ध चेतना पर्याय ही तेरा व्यवहार है। तेरा व्यवहार तुझ में होगा भैया कि परद्रव्य में होगा। शरीर आदि की क्रिया में तेरा व्यवहार कहाँ से आया? अरे राग भी परद्रव्य है स्वभाव की अपेक्षा, वो भी वास्तव में तेरा व्यवहार कहाँ से आया? तो पर्याय में होने से कह देते। हाँ वास्तव में तो व्यवहार तो जैसे अब सोना है, उसके सोने के जेवर कहलाएंगे कि चांदी के जेवर सोने के। अरे सोच तो सही, तेरा व्यवहार तुझ में और पर का व्यवहार पर में, यही न्याय मार्ग है। ये चर्चा आ चुकी है। पुद्गल का भी व्यवहार है, पुद्गल द्रव्य निश्चय, और उसका एक एक परमाणु उसकी होती पर्याय। तो स्कंद आदि के संदर्भ में अपन ने वो चर्चा आ गई थी। तो अब यहाँ प्रश्न आया कि साहेब व्यवहार को तो पराश्रित कहा है ना, और हाँ पराश्रित कहा, आप कह रहे हो पर का व्यवहार पर में, अपना व्यवहार अपने में, व्यवहार तो पराश्रित भाव है।
तो पराश्रित भाव है, पर का भाव नहीं है। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? जब आप अपन यही निकाल लेते हैं फिर गुरुदेव का तो पढ़ेंगे। अपनी पर्याय में पराश्रित पने का अपना भाव, उसे व्यवहार कहा। पर के भाव को थोड़ी जीव का व्यवहार कहा है। देखो उत्तर, यहां अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, अथवा द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार, ये विवक्षा है। भेद के विचार में जब तक पर का अवलंबन है तो उसको भी पराश्रित कह सकते हैं, परंतु जो भेद रूप भाव अर्थात पर्याय है वह अपने में ही उत्पन्न होती है, पर में नहीं होती, और अपनी ही पर्याय को यहाँ व्यवहार कहा जा रहा है। पर में नहीं, पर से नहीं। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, वह मनुष्य आदि देह रूप नहीं है। भाई मनुष्य व्यवहार तो मिथ्या दृष्टि का है, अर्थात चेतना स्वरूप को भूलकर मैं मनुष्य ही हूं ऐसी देह बुद्धि से अज्ञानी प्रवर्तता है। मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही ये शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से अपने को ठगाता हुआ, ये टीका आ गई अमृतचंद्राचार्य की। इस प्रकार अहंकार ममकार से अपने को ठगाता हुआ अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होता है और समस्त क्रियाकलापों से आखंड पूरित, आखंड माने गले गले तक डूबा हुआ, आखंड पूरित ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होता है। इस कारण से अज्ञानी पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगति करने से वास्तव में पर समय है। देखो है ना, पज्जय मूढ़ा पर समय, जो इस 94 नंबर गाथा में कहा, उसका यहाँ अर्थ होता है। देखो कितना गंभीर अर्थ है। अज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगति करने से, इसे मिलाओ अमृतचंद्र आचार्य के कलश से, पर संग एव, पर एव नहीं, पर संग एव, यहां भी वही भाव आया। पर द्रव्य रूप कर्म उसके साथ संगति करता है, उनका लक्ष्य करता है, उनका आलम्बन लेता है उपयोग में, तो वास्तव में वह पर समय है। यहाँ 1 नंबर डालकर ये बताया कि प्रवचन सार गाथा 94 की टीका से ये बात ली गई है। लोगों में मानव धर्म के नाम से अनेक घोटाले चल रहे हैं। ये मानव सेवा, पशु सेवा, ये दरअसल में ये घोटाले हैं। कैसा घोटाला है? इसमें क्या घोटाला है? ये घोटाला है कि तू तेरा द्रव्य निश्चय, तेरी पर्याय व्यवहार, और वास्तव में आत्म व्यवहार तो शुद्ध अविचलित चेतना विलास मात्र, वह वास्तव में आत्म व्यवहार है। ये घोटाला है। ये मैं मनुष्य हूं ऐसा उस पर द्रव्य की संगति से अपने को मनुष्य रूप मानने का जो परिणमन परिणति है, ये घोटाला है। अशुद्ध व्यवहार, घोटाला हो गया। देखो यहां संत कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं ऐसी मिथ्या बुद्धि तो अधर्म है। भाई तू तो आत्मा है, तेरा विलास चेतना रूप है, जड़ देह की क्रिया में तेरा व्यवहार है ही कहां, और रागादि अशुद्ध परिणति भी वास्तव में तेरा व्यवहार नहीं है। बोलो व्यवहार की व्याख्या। हाँ, ये पूरी बात करके फिर पंडित जी कहते हैं, बनारसी दास जी, इस प्रकार व्यवहार विचार समाप्त हुआ। ये थोड़े आगे पीछे हो गए हैं प्रश्न, लेकिन अपने को मिल गया। अब ठीक है सब। देखो रागादि अशुद्ध परिणति भी वास्तव में तेरा व्यवहार नहीं है, वह तो अशुद्ध व्यवहार है। अरे मूढ़, तुझे क्या हो गया है? अब तो समझ, ये दया दान पूजा व्रत भक्ति का परिणाम भी तेरा व्यवहार नहीं है, क्योंकि तेरा व्यवहार तो
आत्म विलास रूप, शुद्ध चेतना विलास रूप जो परिणमन परिणति है वो तेरा व्यवहार है। तेरा शुद्ध व्यवहार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध परिणति में है। शुद्ध चेतना परिणति वही तेरा आत्म व्यवहार है। अज्ञानी के अशुद्ध परिणति तो उसका अशुद्ध व्यवहार है। अरे जीव, तेरा व्यवहार क्या और तेरा निश्चय क्या, इसे भी तू नहीं जानता। अरे अपने भावों को ही तू नहीं पहचानता। अपने भावों को यानी मैं चेतना वस्तु, चैतन्य मेरा स्वभाव और चेतना मेरी परिणति, ये ही नहीं पहचानता। उस चेतना के बहिर्मुखता रूप उपयोग के व्यापार में जो रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे तू अपना मानता है, जो तेरा व्यवहार भी नहीं है। बात जरा अंदर आके चल रही है। ये यथार्थ बात चल रही है। इसका नाम है परमार्थ वचनिका। यथार्थता क्या है वस्तु के स्वरूप की, वो वाली बात चल रही है। अपने भावों को ही तू नहीं पहचानता तो किस प्रकार तू धर्म करेगा। तो कोई कहेगा कि देखो, कहा कि नहीं कहा पंडित जी ने और गुरुदेव श्री ने, अपने भावों को पहचानना कि कौन से चल रहे हैं, मंद कषाय के कि तीव्र कषाय। अरे भाई, तेरे भाव ही नहीं है, वहां कहां चला गया? वो तेरे तौलने की वस्तु ही नहीं है, वो तेरे तौलने का भाव ही नहीं है। तू शुद्ध चेतना स्वरूप वस्तु, चैतन्य तेरा स्वभाव और शुद्ध चेतना रूप परिणति, वह तेरा व्यवहार है। ये भाव परिणति में उत्पन्न होना ही साधक दशा है और इसी के द्वारा साध्य भाव की प्राप्ति होती है। बाकी संसार तो चलता ही रहेगा। अतः अपने भावों को तू भली प्रकार पहचान। ये रागादि भाव तेरे नहीं और परद्रव्य के भाव जो मनुष्य आदि की क्रिया जो जड़ देह की, ये तेरी नहीं। तेरा परिणाम तो अपने ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप का जो परिणमन है वो तेरा परिणाम, व्यवहार, पर्याय, अवस्था। तू भली प्रकार पहचान, तभी तेरा हित हो सकेगा। सम्यक दृष्टि, अब दूसरा प्रकार आ गया। 3 प्रकार आए थे ना, दूसरा प्रकार सम्यक दृष्टि अपने ज्ञानानंद स्वरूप को परोक्ष प्रमाण से अनुभवता है। सम्यक मत शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना, देखो कितनी स्पष्टता है। कैसे होता है सम्यक दर्शन? कि मत शुद्ध ज्ञान में होता है, किंतु इंद्रिय मन के अवलंबन के बिना जो वीत राग संवेदन होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो आत्म व्यवहार है। ले, स्पष्ट आई ना बात। सम्यक मत शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय मन के अवलंबन बिना जो राग रहित संवेदन होता है, गुरुदेव की भाषा सीधा आत्मा को जाने। बहुत कहते हैं ना, कई बार उनका ये पंक्ति आती है, जब उपयोग सीधा आत्मा को जाने। उपयोग तो अभी साहेब मति शुद्ध ज्ञान का है कि हाँ हमको मालूम है और तुम भी मालूम रखो, लेकिन वह मन इंद्रिय के अवलंबन बिना जो सीधा अपने स्वरूप को विषय बनाता है, वहां राग रहित संवेदन होता है। क्यों? कि मन इंद्रिय का जब तक अवलंबन है नियम से राग की उत्पत्ति, और वीतराग भाव कब उत्पन्न होता है? जब सीधा वह अपने स्वरूप को विषय बनाता है। देखो, हाँ, तो राग ही होगा वहां तो। उसकी अपेक्षा से वहां आंशिक प्रत्यक्षपना भी है। लो, राग रहित जो वीत राग परिणति में वीतरागी आत्म स्वभाव का आंशिक संवेदन रूप भाव, वो आंशिक प्रत्यक्षपना भी है, परंतु मत शुद्ध ज्ञान है अभी वह छद्मस्त रूप भाव है। इस अपेक्षा से परोक्ष कहा है। इस संबंधी विशेष स्पष्टीकरण पंडित टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी के विवेचन में आ गया है। स्वानुभव से आत्मस्वरूप को जाना है, इसी कारण
धर्मी जीव पर की क्रिया को अथवा पर के स्वरूप को अपना नहीं मानता। इनसे भिन्न ही अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है और ऐसे निज स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया में वर्तता है। यही उसका मिश्र व्यवहार है। तब प्रश्न आ गया, इसको मिश्र व्यवहार क्यों कहा? कि चूंकि साधक को अभी पूर्ण शुद्धता हुई नहीं है, उसकी पर्याय में कुछ शुद्धता है और कुछ अशुद्धता है, दोनों साथ साथ वर्तती हैं, इसलिए उसको मिश्र व्यवहार कहा। जीव के जो परिणाम है उसको व्यवहार लेना, पहली लाइन नहीं भूलना अपने को। द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। तो जीव की जो अनादि अज्ञान अवस्था में अपने स्वरूप को नहीं जानने से मनुष्य आदि पर्यायों में आप रूपता की प्रतीति अथवा उसमें मैंपना करके उन भावों को अपने मानते रूप प्रवर्तता है, उसका नाम तो अशुद्ध व्यवहार कहा। लेकिन यहाँ स्वरूप का लक्ष्य करके अपनी परिणति में स्वरूप की निर्मल आंशिक शुद्धता इसको प्रकट हुई है और अभी आंशिक अशुद्धता है, अपूर्णता है, तो वे दोनों साथ साथ पर्याय में वर्त रही हैं। इस अपेक्षा से उसको मिश्र व्यवहार कहा गया है। अब देखो, मिश्र व्यवहार तो चौथे से 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा, और वहां 12वें गुणस्थान में तो किंचित भी रागादि अशुद्धता है नहीं, तो वहां मिश्रपना कैसे कहते हो? यदि रागादि से अशुद्धता गिनी जा रही है, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है, तो 12वें गुणस्थान में तो किंचित भी रागादि अशुद्धता नहीं है, फिर वहां मिश्रपना क्यों कहते हो? उत्तर, राग द्वेष मोह रूप अशुद्धता वहां नहीं रही, यह बात तो ठीक है, परंतु वहां अभी ज्ञानादि गुणों की अवस्था अपूर्ण है, अर्थात अल्प ज्ञानादि की अपेक्षा से उदय भाव रूप अज्ञान भाव है। इस अपेक्षा से अशुद्धता परिगणित करके मिश्र भाव कहा गया है। ये चर्चा पहले आ गई थी, दूसरे शब्दों में आई थी, फिर आ गई। अब अपन ने जो देखा ना, मिश्र व्यवहार में कुछ शुद्धता कुछ अशुद्धता है ना, इसको ऐसे भी अपन समझ सकते हैं, कुछ शुद्धता और शेष अपूर्णता। अपूर्णता ले लो तो वहां 13वें 14वें में भी घटे अपूर्णता है ना, 12वें गुणस्थान तक, इसलिए मिश्र व्यवहार कहा, मिश्र भाव कहा। अब देखो, अब फिर प्रश्न आया, यदि ऐसा है तो केवली भगवान के भी योग का कंपन आदि उदय भाव है 13वें 14वें में, इसलिए उनको भी मिश्रपना कहना चाहिए, है ना? उनको भी मिश्रपना कहो आप। क्योंकि आपने यहाँ कहा कि अल्प ज्ञानादि की अपेक्षा उदय भाव रूप अज्ञान भाव है। यहाँ अज्ञान अपनी चर्चा हो गई, केवल ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान और अल्प ज्ञान वो अज्ञान, इस अपेक्षा से अशुद्धता गिनी उसको, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि केवली भगवान जो 13वें गुणस्थान में है 14वें में है, तो 13वें वाले को लिया इन्होंने, केवली भगवान के योग का कंपन लिया ना, 13वें वाले को लिया कि केवली भगवान के भी योग का कंपन आदि उदय भाव है, इसलिए उनको भी मिश्र कहो, शुद्ध व्यवहार में क्यों ले लिया? ऐसा प्रश्न किया उन्होंने कि नहीं, केवली भगवान के ज्ञानादि परिणति संपूर्ण शुद्ध हो गई है, और जो योग का कंपन आदि है वह नवीन कर्म संबंध का कारण नहीं होता। हाँ, कर्म बंध का कारण नहीं है, अर्थात उनके अकेली शुद्धता ही मानकर शुद्ध व्यवहार कहा गया है। सम्यक दृष्टि को मिश्र व्यवहार कहा, वहाँ आत्मा और शरीर की मिलकर क्रिया होती है, ऐसा मिश्र का अर्थ नहीं लगाना, किंतु अपनी पर्याय में किंचित शुद्धता और किंचित अशुद्धता, ये दोनों एक साथ होने से मिश्र कहा गया है। आत्मा में सम्यक दर्शन होते ही चौथे गुण स्थान से आंशिक शुद्धता प्रगटी है,
वहां से लेकर 12वें गुणस्थान तक साधक दशा है। ऐसी परिणति वाले जीव को मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य कहा और उनके परिणमन को मिश्र व्यवहार कहा। अब फिर प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि तो अपने शुद्ध द्रव्य को जानता है, तो भी उसको शुद्ध अशुद्ध मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य क्यों कहा? वो तो शुद्धात्मा रूप अपने को अनुभवता है, उसे फिर मिश्र निश्चयात्मक क्यों कह रहे हो? पर्याय की बात आपने कही, वो हमने समझ ली, चलो। अब द्रव्य अपेक्षा की जो आप बात कहते, वो तो अपने को शुद्धात्म रूप अनुभव करता है, परिपूर्ण अनुभव करता है, तो उसके द्रव्य को मिश्र निश्चयात्मक क्यों कहा? उत्तर देखो, ये आगम और अध्यात्म में कितना सुमेल है, किस प्रकार सिद्धांत और अध्यात्म का मेल बैठता है, वो अपने को यहां समझ में आएगा। देखो, सम्यक दृष्टि की निश्चय दृष्टि में यानी प्रतीति में, श्रद्धा में कहीं शुद्ध अशुद्ध आत्मा नहीं है। उसकी दृष्टि में तो शुद्धात्मा ही है, परंतु पर्याय में अभी उसको सम्यक दर्शन ज्ञान तथा स्वरूपाचरण चारित्र आदि शुद्ध अंशों के साथ रागादिक अशुद्ध अंश भी हैं। अतः उसकी शुद्ध और अशुद्ध ऐसी मिश्र भाव रूप अवस्था है। उस मिश्र भाव के साथ अभेदता मानकर उस द्रव्य को भी वैसा मिश्र निश्चयात्मक कहा है। और द्रव्य दृष्टि से देखने पर तो द्रव्य शुद्ध ही है, अशुद्धता उसमें है ही नहीं, है ना? कितना स्पष्ट है। इसके लिए छठी गाथा को गुरुदेव ने यहां याद किया। देखो, न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम रावो जो सोहु सो चेव। अर्थात आत्मा को शुद्ध दृष्टि से देखो तो वह अप्रमत्त प्रमत्त अथवा शुद्ध अशुद्ध ऐसे भेद रहित एक रूप शुद्ध ज्ञायक है। और जो यह ज्ञायक स्वभाव विकार रूप नहीं हुआ है, कभी पुण्य पाप रूप हुआ ही नहीं है, कभी राग द्वेष रूप हुआ ही नहीं है, ऐसा वह यह ज्ञायक भाव वह सम्यक दर्शन का विषय है। आया? देखो, पर्याय में शुद्ध अशुद्धपना आदि प्रकार हैं। ऐसा नहीं कहते कि पर्याय शुद्ध हो गई है। पर्याय में शुद्ध अशुद्धपने के प्रकारता पड़ रही है। जब ऐसा ज्ञायक स्वभाव उपास्य बनाया जाए, उसमें आया ना, उपासित होता हुआ शुद्ध है, उसको ही कहा उपास्य बनाया जाए, उपासित किया जाए, तो उपासित होता हुआ तब पर्याय शुद्ध होती है। और जब इस स्वभाव को विकार में ही लीनता रहे तब पर्याय अशुद्ध होती है। ये कौन से प्रो फार्मा में या फॉर्मूले में बात चल रही? द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार, उसी के संदर्भ से है ना ये चर्चा। इस शुद्ध अथवा अशुद्ध पर्याय के साथ देखो, दृष्टि का विषय रूप जो ज्ञायक भाव है वह तो कभी रागादि विकार रूप हुआ ही नहीं। वह तो तीनों काल परिपूर्ण शुद्ध एक ज्ञायक भाव है। हाँ, उसमें तो कोई शुद्ध अशुद्धपना है नहीं। लेकिन उसी द्रव्य को दृष्टि में लेकर के जब पर्याय ने शुद्धता प्राप्त की तो पर्याय में दो प्रकारता पड़ गई, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। यानी जो रागादि अभी शेष है उतनी अशुद्धता है, और जितने स्वरूप का आलंबन है उतनी शुद्धता है। तो दो भाव, दो प्रकार पड़ गए ना। अब ये दो प्रकारों की पर्याय, दो प्रकारता वाली पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके कहे तो यह द्रव्य अशुद्ध निश्चयात्मक, वो मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य कहलाएगा।
इस शुद्ध अथवा अशुद्ध पर्याय के साथ अभेदता से द्रव्य को भी शुद्ध, अशुद्ध अथवा मिश्र कहा गया है, क्योंकि उस काल में वैसे भाव रूप द्रव्य स्वयं परिणम, वो स्वयं परिणमा है। द्रव्य ही उस भाव में द्रवित है, द्रव्य ही उस भाव में परिणमित हुआ है, द्रव्य का ही वह परिणमन है, द्रव्य से भिन्न किसी अन्य का परिणमन नहीं है। इसलिए उस पर्याय को उस द्रव्य के साथ अभेद रीति से कहे तो वह मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य कहने में आएगा। हाँ हाँ, शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित शुद्ध है। हाँ, क्योंकि ये निश्चय व्यवहार एक द्रव्य में घटित करना है। यहाँ पॉइंट ये लेके चलना, मूल बात देखो, साधक दशा में शुद्धता अशुद्धता दोनों ही एक साथ एक ही पर्याय में हैं, तथापि दोनों की धारा भिन्न भिन्न है। शुद्धता तो शुद्ध द्रव्य के आश्रय से है और अशुद्धता पर के आश्रय से है। दोनों की जाति जुदी है। दोनों साथ होने पर भी जो अशुद्धता है वह वर्तमान में प्रकट हुई शुद्धता का नाश नहीं कर देती। शुद्धता शुद्धता की धारा में चलती है, अशुद्धता अशुद्धता की धारा। कोई क्या अशुद्धता से शुद्धता खंडित हो गई कि ना, वो शुद्धता अपनी अखंडित शुद्धता से वर्तती है, और जितना अभी रागांश है वो अशुद्धता के भाव से वर्तता है। एक प्रश्नोत्तर जो ज्ञान गोष्ठी में आया था उसमें था, बढ़ती हुई शुद्धता और घटती हुई अशुद्धता, दो धाराएं एक साथ रहती है। इसलिए आया था कि मैत्री है कि विरोध है, तो कहा कि विषय की अपेक्षा विरोध है, फल की अपेक्षा विरोध है, पर साथ में रहती है इस अपेक्षा मैत्री है। इतनी हाँ हाँ, वही बात है। अशुद्धता है जो कुछ वो अशुद्धता की धारा में है, और शुद्धता जितने स्वरूप आलम्बन से उपजी है और वृद्धिंगत है, वो शुद्धता शुद्धता की धारा में है। तो अशुद्धता शुद्धता को खंडित नहीं करती कि अशुद्धता है तो शुद्धता में खंड पड़ जाए, नहीं। शुद्धता अखंडित प्रवाह में अपने वेग से चलती है, और उस समय अशुद्धता जितनी शेष है वो अशुद्धता में चलती है। यानी एक ही पर्याय में दो प्रकार के भाव हैं, वो दो प्रकार के भाव एक दूसरे को बाधा नहीं करते। हाँ, यही मैत्री है उसकी, है ना। अपन एक बार अपनी चर्चा हो तो जितनी शुद्धता है कि मान लो 20% और 80%, तो वो 20% 80% ऐसा नहीं, 100% शुद्धता, और जितनी है उतनी शुद्धता पूरी, और जितनी अशुद्धता है वो अशुद्धता पूरी, जितनी है उतनी ध्यान रखना। जितना आलम्बन है उतना शुद्धता का अखंड प्रवाह है, और जो कमजोरी जितना पराश्रय है उतना वो अशुद्ध भाव है। अब कहते हैं ऐसी मिश्र धारा साधक के होती है। 13वें 14वें गुण स्थान में केवली भगवान पूर्ण यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप में ही रमणशील है। यद्यपि यथाख्यात चारित्र तो 12वें गुण स्थान में ही पूर्ण था, परंतु वहां अभी केवल ज्ञान नहीं था। अब केवल ज्ञान और अनंत सुख प्रकट होने से पूर्ण इष्ट पद की प्राप्ति हुई, यानी साध्य था वह सध गया और आवरण का अत्यंत अभाव हो गया। इसलिए शुद्ध परिणति रूप शुद्ध व्यवहार कहा। 13वें गुण स्थान में योगारूढ़ दशा अर्थात योगों का कंपन है, और 14वें में कंपन नहीं है, परंतु वहां अभी असिद्धत्व है, अर्थात संसारीपना है, अतः वहां तक व्यवहार कहा गया है। सिद्ध भगवान संसार से पार हैं, इसलिए वे व्यवहारातीत हैं।
जहां तक असिद्धपना है वहां तक व्यवहार है। सिद्ध जीव व्यवहार विमुक्त है। वैसे तो दृष्टि अपेक्षा सम्यक दृष्टि को भी व्यवहार विमुक्त कहा, परंतु यहां तो परिणति अपेक्षा से बात है। जहां तक संसार है वहां तक व्यवहार परिणति मानी गई है। सिद्ध को व्यवहार से रहित कहा है। शास्त्रों में जहां जो विवक्षा हो वही समझना चाहिए। गुरुदेव याद करते थे श्रीमद का, जहां जहां जे योग्य छे तहां समझबू ते। देखो इसमें भी और चर्चा गंभीर है, थोड़ा ये देखिए इधर का और देखिए। इस प्रकार संसारी जीव की अवस्था के अशुद्ध, मिश्र और शुद्ध 3 भेद बतलाए। संसार में से मोक्ष जाने वाले प्रत्येक जीव की ये तीनों अवस्थाएं हो जाती हैं। ये तीनों अवस्था बिना संसार से कोई मुक्त नहीं होता। क्यों कि कोई पहले से ही सम्यक दृष्टि हो, साधक हो, ऐसा होता नहीं। सभी जीव अनादि से बाधक नाम अशुद्ध व्यवहार से परिणत अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य हैं। वे ही जब अपने शुद्ध स्वभाव का आलम्बन लेते हैं तो मिश्र व्यवहार में परिणत होकर मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य होते हुए फिर वे शुद्ध व्यवहार रूप परिणत होकर शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य होकर और फिर व्यवहारातीत होकर के सिद्ध होते हैं। सबका यही सिस्टम है। चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लेने वाले भरत चक्रवर्ती हो, कोई हो, है सब यही। हाँ, सुबह आ गया था। हाँ। 15 भव तक गिने तो भी वे असंख्यात समय में आते। कोई 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करे तो भी असंख्यात। अशुद्धता तो अज्ञान दशा में। एक जो पहली बार भी सम्यक्त हो ना, तो वो स्वरूप में लीनता जो हुई, यानी उपयोग ने सीधा स्वरूप का आलम्बन लेकर उसे विषय बनाया, उसमें जब सम्यक्त हुआ तो सम्यक्त तो समयांतर में हुआ, लेकिन वो वहां से च्युत होता है बहुत जल्दी, लेकिन वो भी असंख्यात समय। हाँ, वो भी असंख्यात समय। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि वो टच करके छूट गया। हाँ, और उपसम ही नहीं, 6 उपसम भी हुआ हो तो जितनी देर वह स्वरूप में लीन रहता है वो असंख्यात समय है। मुनिराज भी 7वें गुण स्थान 6वें 7वें गुण स्थान झूलते हैं ना, तो आधी सेकंड में असंख्यात समय आ जाते हैं। वो तो उनकी तो उत्कृष्ट साधना है। श्रेणी के पहले भी जो साधक भाव में अपन 3 प्रकार देखें, जघन्य, मध्यम और उत्तम, तो वे उत्तम साधक हैं 7वें गुण स्थान वाले। उनके भी आधी सेकंड है, पर वो असंख्यात समय है। और जब प्रथम बार इसने स्वरूप का आलम्बन लिया तो तब भी असंख्यात समय तक उपयोग रहता है, फिर वहां से च्युत होता है। सम्यक्त यद्यपि समयांतर में हो जाता है, तब उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र आया। तो इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ प्रकट है। हाँ, ये संसार में से मोक्ष जाने वाले प्रत्येक जीव की ये तीनों। नहीं ऐसा नहीं है, असंख्यात समय। एक सम्यक्त होता मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त का उदय, ये समयांतर की दशा है, लेकिन वहां उपयोग उसका असंख्यात समय टिकता है, फिर च्युत होता है। तब फिर उसको ये ख्याल में आता है कि अरे यह अतीन्द्रिय आनंद रूप भाव मेरा ही था, ऐसा अपूर्व भाव। उस समय जब विषय स्वरूप बना हुआ है, आनंद का वेदन चल रहा है, पर आनंद पर लक्ष्य नहीं है। ये आनंद है ऐसा भाव तो च्युत होने के बाद आता है। अद्भुत है बातें।
अशुद्धता तो अज्ञान दशा में सर्व संसारी जीवों के अनादि से वर्त रही है। पश्चात आत्मज्ञान होने पर साधन भाव रूप मिश्र दशा प्रकट होती है और शुद्धता वृद्धिंगत होते होते केवल ज्ञान होने पर साध रूप पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होती है। पश्चात अल्प काल में मोक्ष पद प्राप्त होता है। अशुद्ध दशा तो आश्रव बंध तत्व है। मिश्र दशा में जितनी शुद्धता है उतनी संवर निर्जरा है तथा अल्प अशुद्धता है वह आश्रव बंध है। साधक को चार तत्व साथ में वर्त रहे हैं और पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, ये भाव मोक्ष है। और द्रव्य मोक्ष रूप सिद्ध दशा को यहाँ लिया नहीं गया क्योंकि यह निश्चय व्यवहार रूप संसार की बात चलती है। हाँ, क्योंकि संसारी जीवों की यहाँ बात है। देखो, चौथे गुण स्थान से दृष्टि मोक्ष और केवल ज्ञान होते भाव मोक्ष और सिद्ध अवस्था होते द्रव्य मोक्ष। ऐसा पूरे साधक जो हैं वो दृष्टि मोक्ष में ले लिए और 13वें गुण स्थान पर भाव मोक्ष कहा और सिद्ध होने पर द्रव्य मोक्ष। संसारी जीवों की यहाँ बात है। शेष चर्चा आगे।